बहुत सारे लोग अर्जुन और पेड़ा के गानों के नीचे इतने कमेंट करते हैं कि आप भरत एडी से रिमिक्स करो। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, अनिल भाई के शो में जब गए थे अर्जुन और मेड़ा, उस समय एकदम क्लियर ही बोल दिया है कि किस तरह से क्या हुआ था भरत एडी के साथ। हालांकि वो भरत एडी के बारे में तारीफ भी कर रहे थे, उनकी बुराई कभी नहीं करी, और किसी भी इंसान के बारे में अर्जुन और मेड़ा ने बुराई तो करी नहीं है। ठीक है, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था उस समय, और कल भी मैंने देखा था। तो उस समय हालांकि मैंने आपके कमेंट देखकर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भरत एडी से रिमिक्स क्यों नहीं करवाते। हालाँकि बात ये हुई थी कि उस समय की बात है, हालाँकि लॉकडाउन की बात है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में भरत एडी से कोई सॉन्ग रिमिक्स करवाया था, तो वो सॉन्ग उनके पास से चोरी हो गया। गुस्सा तो हर किसी को आता है, और अर्जुन और मेड़ा को भी पहले तो गुस्सा आया ही होगा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इंसानियत दिखाई। अगर कोई दूसरा होता तो पता नहीं क्या से क्या बोल देता, रिश्ता तोड़ देता, ये है वो है, पता नहीं क्या से क्या कर देता। लेकिन उनकी इंसानियत देखो, उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने सोचा होगा कि रेपुटेशन फालतू खराब होगी, उनकी इज्जत खराब होगी, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, कुछ कर दूंगा तो इनकी ग्राहकी टूटेगी। हालांकि जो इनके पास रिमिक्स करवाने आते हैं उनका भरोसा उठ जाएगा और उनके काम पे थोड़ा असर पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। जो भी हो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूं करके उस समय भरत एड्डी को कुछ नहीं बोला। हालांकि उन्होंने बताया भी सही कि अर्जुन मेड़ा ने बताया कि भरत एड्डी ने बहुत सारे सॉन्ग रिमिक्स करके दिए हैं, और भरत एड्डी ने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। तो आप सोच लो कितना बढ़िया इंसान है भरत एड्डी। हालांकि और अर्जुन मेड़ा ने हालांकि कुछ गलत नहीं बोला। अगर बोलने वाला होता तो पता नहीं क्या क्या बोल देता। कि अर्जुन मेड़ा की सबसे बड़ी इंसानियत ये देखो कि इंटरव्यू में बोला, ठीक है, भरत एड्डी के सामने नहीं बोला, इंटरव्यू में भी बोला, इसके बावजूद भी उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि भरत भाई यार माफ कर देना, पब्लिक की डिमांड थी इसलिए मेरे को आज बताना पड़ा। वरना भरत एड्डी के बारे में अर्जुन मेड़ा ने कभी मुंह खोला ही नहीं, कभी बोला ही नहीं था। लेकिन अनिल शो में इसलिए बोला क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी कि रिमिक्स क्यों नहीं करवाते, रिमिक्स क्यों नहीं करवाते। और द अनिल शो का इंटरव्यू आने के बाद भी लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भरत एड्डी से रिमिक्स करवाओ। अब ऐसे लोगों को किस तरह समझाए, आप खुद बताओ। क्या हुआ था क्या नहीं सब कुछ बता दिया है, इसके बावजूद भी पता नहीं लोग मतलब यूं क्या ही सोच रहे हैं। मतलब जब पता है तुमको कि अर्जुना मेड़ा और भरत एडी पता नहीं क्या से क्या हो गया था उस समय गलत फहमी की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। गलती हर किसी से हो जाती है इंसान से, लेकिन उस गलती को माफ करके आगे बढ़ना वो अर्जुन और मेड़ा से सीखना चाहिए। वरना दूसरे लोग तो पता नहीं उन जलते जलते ही मर जाएंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है आधे लोग उनसे जलते जलते ही मर जाएंगे। अर्जुन और मेड़ा का नाम पड़ते ही पता नहीं दूसरों को पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। सॉन्ग का मैं वो कर रहा हूँ, एक वीडियो में मैंने पहले डाला था, सॉन्ग का ऊंच नीच कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा व्यूज हैं, उसमें कम व्यूज हैं, उस सॉन्ग पे इतने कमेंट है उस पे, वो बता रहा उससे लोगों को मतलब जलन हो रही है। बताओ अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को। मेरा दिल भी इतना गलत नहीं है, मैं तो हर सिंगर को सपोर्ट करता हूँ। जिस सिंगर का गाना बहुत बढ़िया है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, और हर सिंगर के बारे में बात करता हूँ। सब अपने आदिवासी भाई बहन हैं, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं तो किसी एक का पक्ष करता ही नहीं। लेकिन एक बात बताऊँ, सिंगर भले बहुत है, हजारों सिंगर होंगे, लेकिन सिंगर के अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। इस लोगों को प्यार को समझने की इंसानियत होनी चाहिए, लोगों को समझना, उनको प्यार को समझना आना चाहिए। वरना सिंगर तो बहुत है, सिर्फ लिरिक्स बोलने से, लिरिक्स गाने से, स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करने से सॉन्ग तो हर कोई अच्छा बना लेता है, लेकिन दिल से भी तो अच्छा बनना चाहिए। अब दिल से अच्छा कैसे बनते हैं, वो अर्जुन बेड़ा से सीखना चाहिए। भरत एक दिन ऐसा ऐसा किया था, सब कुछ बताने के बाद भी उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। वरना ये आज भी नहीं बताते, या तो पब्लिक की चलो डिमांड थी इसलिए उन्होंने आज बता दिया, वरना क्यों बताते। उनके दिल में थी बात, वो किसी को बताते ही नहीं। इसका मतलब आप सोचो वो किसी की इज्जत खराब करना चाहते ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो किसी इंसान को मतलब नीचा दिखाना चाहते ही नहीं। अगर उन्होंने उस टाइम कोरोना के टाइम अगर उनका गाना चोरी हो गया, इतनी मेहनत गई, इतने पैसे लगे, ये है वो है, यूं करके अर्जुन अम्बेडा ने अगर उनको कुछ बोल दिया होता तो उनकी इज्जत तो खराब होती, और उनकी मार्केटिंग है उन पर भी थोड़ा असर पड़ता। लोगों का भरोसा टूट जाता कि भाई सॉन्ग चोरी हो जाते हैं तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा, हम भी सॉन्ग देंगे तो चोरी हो जाएगा, फिर हम तो लटकते रह जाएंगे। अर्जुन अम्बेडा के बाद तो चलो इधर उधर की इनकम होगी तो सॉन्ग भी रिकॉर्डिंग करके दे दिया होगा, चलो भूल भी गया हूँ। अब पहली बार कोई सॉन्ग रिमिक्स करवाने आएगा, उनका सॉन्ग भी ऐसे ही चोरी हो जाएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हालांकि ऐसा नहीं, चलो एक बात ये भी बताता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, ठीक है। भले जल्दी से देखो, गलती एक बार सबसे हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गलती होती रहेगी। अपन अगर किसी बस में जा रहे हैं तो उसका एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका दिन था ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि सब बसों के रोज एक्सीडेंट होते रहेंगे, तो ये वाली बात है। अब भरत एट्टी से उस समय गलती हो गई, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर हमेशा सॉन्ग चोरी हो जाएंगे। इसके बाद तो उन्होंने भी सेफ्टी रखी होगी, उन्होंने भी कुछ दिमाग लगाया होगा। उस समय गलती कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी 5 साल के बाद वो फिर वही गलती करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी भरत एडी रिमिक्स करते हैं, और उनका भी एक काम है रिमिक्स करना, बहुत अच्छा रिमिक्स करते हैं, सॉन्ग चलते भी हैं उनके। लेकिन उस समय थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, तो इसलिए अर्जुना देखो, सॉन्ग रिमिक्स करवाना किसके पास है किसके पास नहीं है, वो तो सिंगरों के ऊपर डिपेंड है। अपन जबरदस्ती कमेंट कर रहे हैं भरत एचडी से रिमिक्स करवाओ, ये है वो तो फिर क्या कर सकते हैं। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम जबरदस्ती बोलो कमेंट कर करके भरत एचडी से रिमिक्स कराओ, ये है वो फलाना ठीक। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ये सिंगरों पे डिपेंड है। उनकी इच्छा होगी तो उनसे करवाएंगे भरत एचडी से, उनकी इच्छा होगी किसी और से करवाएंगे। भाई रिमिक्स करने वाला भी तो बहुत है। अब सबकी अलग अलग लेवल होता है रिमिक्स करने का, लेकिन भरत एचडी का रिमिक्स तगड़ा होता है, वायरल होता है, लोगों को डांस देखो उसमें
कितना बढ़िया म्यूजिक होता है, मतलब रिमिक्स होता है उसमें, तो मतलब भरत एड्डी की बात ही कुछ और है। इसलिए लोग कमेंट भी करते हैं कि भरत एड्डी से रिमिक्स करवाओ। लेकिन सिंगर जो है उनकी मनपसंद के हिसाब से मतलब रिमिक्स करवाते हैं। कोई भरत एड्डी से करवाता है, कोई जिग्नेश पलाश से करवाता है, पता नहीं, बहुत सारे हमारे इधर भी बहुत सारे रिमिक्सर हैं, सॉन्ग रिमिक्स करते हैं। तो इसलिए मतलब यूं अबर जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते कि हाँ इनसे ही सॉन्ग रिमिक्स करवाओ। तो ये वाली बात है कि हालांकि मैंने वो इंटरव्यू देखा भी था, द अनिल शो का, अर्जुना मेड़ा का जो इंटरव्यू है वो मैंने एकदम गौर से देखा। मैंने इसलिए देखा क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप भरत एडी से रिमिक्स क्यों नहीं करवाते। तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू में ये जवाब तो जरूर होगा, और अनिल भाई ने यह जवाब जरूर पूछा होगा। तो मैंने फिर वो इंटरव्यू देखा, हालांकि 3 4 5 मिनट के बाद वो जरूर बोला था कि भाई भरत एडी से रिमिक्स क्यों नहीं करवाते हो। तो आप इंटरव्यू देखना, 10 मिनट के आसपास वो बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो अर्जुन आर्मेडा ने दिल खोल के मतलब बताया है, इतने दिन तो नहीं बताया, अभी बता दिया। दिल साफ रखना हर सिंगर को अच्छा लगता है, और दिल साफ रखने वाला सिंगर बहुत आगे भी जा सकता है। वरना गाना तो गा लिया, लिरिक्स दे दिए, गाना गाने में आवाज अच्छी हो इसका मतलब ये नहीं दिल भी साफ, साफ होना चाहिए दिल भी। लोगों का प्यार समझना चाहिए, लोगों को क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो भी देखना चाहिए। पता नहीं है, इधर तो कुछ गानों के बारे में बात कर देते हैं, उसमें भी लोगों को जलन हो रही, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बता रहे। भाई देखो, टिमले इंडस्ट्री में कुछ काम कर यूट्यूब पे आ रहे हो, फेमस हो रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो आलोचनाएं होती भी है, कंट्रोवर्सी में रहना भी पड़ता है। ये तो बढ़िया है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, भले कंट्रोवर्सी से कर रहे हैं या फिर किसी और माध्यम से कर रहे हैं। वरना लोग तो घरों में बैठे रहते हैं, उनके बारे में तो कोई पूछता भी नहीं, अपने बारे में तो और चलो कंट्रोवर्सी तो होती है। इसके इसके बहाने चलो आपका नाम तो आ रहा है कि हाँ उसने ये किया वो किया, वरना लोग तो ऐसे जिनको कोई पूछता भी नहीं है, पड़े रहते हैं घर में, भूल गए उनको, लोग ऐसे लोग तो भूल भी गए। तो ये है, तो भले कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी हो, आलोचना हो, कुछ भी हो, कम से कम नाम तो हो रहा है। नाम तो ले रहे हैं लोग, कम से कम याद तो कर रहे हैं, हाँ भाई ये ऐसा है वैसा है। तो ये वाली बात है। हालांकि हालांकि मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। और भरत हेड्डी से रिमिक्स क्यों नहीं करवाते, ये आपको जवाब मिल गया होगा। इन बात ये नहीं कि अर्जुन और मेड़ा ने उस समय से भरत हेड्डी से दोस्ती तोड़ दी, बिल्कुल नहीं। आज भी वो रहते हैं जैसे पहले रहते थे, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, साथ साथ लाइव प्रोग्राम में भी जाते हैं, कई आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बोलचाल बंद है सब कुछ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, सब भाई भाई हैं यार। इसलिए आप ऐसा मत सोचना, अभी भी ऐसा मत सोचना कि उन दोनों की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा हो तो उनके जो आसपास रहने वाले उनको पूछ लेना। और उन पूछने की बात कहाँ है, कई वीडियो आ जाते हैं वैसे, लाइव परफॉर्मेंस के वीडियो आ जाते हैं वैसे भी, तो आप खुद देख सकते हो, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसलिए उनकी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ये तो चलो उस समय गलत फहमी थी। इसलिए अर्जुन और मेड़ा पे डिपेंड है कि वो सॉन्ग किससे रिमिक्स करवाते हैं, कैसा क्या है। अब उनके लिए कोई अच्छा है, दूसरा काम कर रहा है, तो फिर वो रिमिक्स भी उनसे ही करवाएंगे, तो ये वाली बात है। लेकिन हाँ, कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो भरत एड्डी भी तो है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे भी रिमिक्स करवाएंगे जरूर। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए